नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम वर्मा जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो रीजनिंग के टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी, रेलवे या ग्रुप डी या राजस्थान पुलिस या अन्य कोई भी यदि भर्ती है और आपके यदि सिलेबस में रीजनिंग का ये टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग दिया हुआ है तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पलक को QCOEP लिखा जाता है तो उसी भाषा में प्राण को क्या लिखा जाएगा। तो पहला जो दिया हुआ है पलक को QCOEP, तो जो क्वेश्चन है शुरू करने से पहले हमें एक महत्वपूर्ण बात उस पर ध्यान देना चाहिए कि ए जैसे 1 पे है, बी 2 पे है, सी जो है 3 पे आता है। तो इसी प्रकार ए से लेकर जेड तक हमें सभी के नंबर हमें ध्यान होने चाहिए। यदि ये नंबर अपने को ध्यान है तो ये क्वेश्चन जो है ना हम चुटकियों में इसे कर सकते हैं हल। अच्छा, क्वेश्चन को करते हैं अब शुरू। क्वेश्चन हल करते हैं। पहला जो है कि पलक को QCOEP हल कैसे करना है। देखो, पी जो है कितने पे आता है, पी आता है 16 पे, ए कितने पे है 1 पे, एल कितने पे है 12 पे, ए 1 पे और के जो कितने पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला में 11 नंबर पे। ठीक है, तो पलक का जो है ये कोड बन गया है। अब आगे क्या है कि QCOEP, तो क्यू कितने पे है 17, सी 3 पे, ओ 15 पे और ई 5 पे और पी जो है वो 16 पे। तो मतलब एक हमारे पास कोड आ चुका है। ठीक है, पलक को QCOEP, तो ये पूरा का पूरा कोड आ गया। इसी प्रकार पूछ रहा है कि प्राण को क्या लिखा जाएगा। तो प्राण के भी ऐसे निकालेंगे, पी को 16, ए को 1, आर का कोड क्या रहा है 18, ए का 1, एन का 14। ये याद होने चाहिए। यदि ए से लेकर जेड तक आपको याद है तो आराम से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब थोड़ा पीछे चलते हैं। यहां देख रहे हैं कि 16 से 17 हो रहा है, 1 से 3, 12 से 15, ठीक है, 1 से 5 हो रहा है और 11 से 16, मतलब बढ़ रहे हैं। यहां 1 की वृद्धि हो रही है, यहां कितने की हो रही है 2 की। ठीक है, 12 से 15 3 की, 1 से 5 हो रहा है, यहां 4 की वृद्धि है और 11 से 16 जो है यहाँ 5 की, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे गिनती चल रही है यहाँ पे। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी 16 में पहले 1 ऐड कर देंगे, 16 में 17 किया हुआ है तो 16 में यहाँ 1 करने से 17 बनेगा। तो कोड बाद में लिख दूंगा मैं, 17 लिख दूं, 17 आ गया। ठीक है, फिर 2 की वृद्धि हो रही है तो 1 में 2 जोड़ने पर क्या आएगा 3 और आगे 3, तो 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा 21। फिर यहाँ 4 जोड़ा हुआ है और 5 है तो इसी प्रकार इसमें भी 4 जोड़ देंगे, 1 का 4 जोड़ेंगे तो 5 और 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19। ठीक है, अभी कोड आ गया। अब ये कोड ऐसे कैसे हमें जो है आंसर नहीं दिया हुआ, अब इस कोड को क्या करना पड़ेगा, इसी जैसे अंग्रेजी के ये अक्षर दिए हुए हैं वैसे इसको रूपांतर करना पड़ेगा। तो 17 जो कोड होता है वो क्यू, 3 का क्या होगा सी और 21 का यू और 5 का ई और 19 का जो है एस। अब जो है हमारा आंसर आया है QCUES, ये हमारा क्या है आंसर। अब ये जो छोटा सा सवाल था इस प्रकार हमने हल कर लिया। हल करने के लिए ए से लेकर जेड तक हमें याद होनी चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए कितने पे है 1 पे, बी कितने पे है 2 पे, सी कितने पे है 3 पे। तो उसी प्रकार जो है इतना याद होने के बाद ये क्वेश्चन आराम से हल हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन एग्जामिनर क्या भी दे देता है यहाँ पे भी, जैसे हाँ 1 की वृद्धि 2 की 3 की 4 की वृद्धि हो रही है, यहाँ कई बार 2 3 5 की वृद्धि दे देगा या माइनस भी दे सकता है, गुणा भी दे सकता है। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन का पैटर्न ये रहता है। क्वेश्चन बस क्या है कि अलग थोड़ा थोड़ा अलग होता है। ठीक है, अब कुछ एक अगला क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं हम। दोस्तों, पिछला क्वेश्चन हमने कर लिया और अगला जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जो पेपर में एग्जामिनर पूछता है वो इस प्रकार है, दिया हुआ है सामने आपके। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, बढ़िया तरीके से हल करेंगे इसको। पहला दिया ऊपर कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पो की टॉप मा, मतलब ये इतना सा वर्ड है। ठीक है, पो की टॉप मा और आगे इसका अर्थ दिया हुआ है कि उषा इज प्लेइंग कार्ड, मतलब ये समझ नहीं आ रही हमको। ठीक है, और ये आ रही समझ लाइन जो है उषा इज प्लेइंग कार्ड, मतलब दोनों एक ही लाइन है। अब दोनों एक लाइनों को मैंने लिख दिया कि पो की टॉप मा, ये वाली सेम नीचे आ गई और आगे लिखी है मैंने उषा इज प्लेइंग कार्ड, वो इसके सामने आ गई। मतलब ये है कि पो की टॉप मा, इसका ये अर्थ है कि उषा इज प्लेइंग कार्ड। ठीक है, उसी प्रकार आगे दिया हुआ है कोप जा की मा। ठीक है, ये सांकेतिक भाषा का वर्ड है। ठीक है, और वहां मैंने इस पर नीचे लिख दिया कोप जा की मा, ये सेम का सेम नीचे आ गया। आगे दिया कि आशा इज प्लेइंग टेनिस और इसी के आगे लिख दिया आशा इज प्लेइंग टेनिस। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे जो दिया हुआ कि टॉप शॉप हो,
ठीक है। फिर ये तीसरा है, फिर मैंने जो लिख दिया तीसरा की टॉप शॉप हो, ठीक है। फिर इसके आगे दे आर प्लेइंग फुटबॉल, और दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। इसके अलावा फिर है पो सर कोप, इतना दिया हुआ है, पो सर कोप लिख दिया। और इसके आगे बचाओ लिखेंगे कार्ड एंड टेनिस, कार्ड एंड टेनिस। पहले तो सबसे पहले ये करना है, ठीक है, जो मैंने किया है। लग रहा है धीरे, लेकिन आपकी जब तैयारी हो जाएगी, आप ऐसे क्वेश्चन निकाल लोगे तो आपकी स्पीड बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। ये पूरा हल कर दिया मैंने, ठीक है। इसके सामने में लिख दिया, जो बोल रहा था वो मैंने कर दिया। अब बोल रहा है कि आशा का अर्थ जो है इसी भाषा में क्या है। अब आशा शब्द दिया हुआ है, ये देखो यहां दिया हुआ है, ये उषा है, ये आशा। अब आशा का पूछ रहा है कि आशा क्या आएगा, ऐसे तो निकाल नहीं सकते आशा, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो सेम आ रहे हैं उनको काटेंगे। यहां जो आ रहा है सबसे पहले उठाएंगे पो को उठा लिया यहां से, ठीक है। पो इसमें आ रहा है पहले में, और किसमें पो आ रहा है, तो पो आ रहा है इसमें चौथे में, पहले में पो आ रहा है, और चौथी जो लाइन है, चौथी लाइन है उसमें पो आ रहा है। तो पो का अर्थ देखेंगे कि पो का अर्थ जो है सामने क्या है। अब यहां जो है पहली लाइन में कार्ड आ रहा है, चौथी लाइन में भी कार्ड आ रहा है, लेकिन उषा इज प्लेइंग ये तीन शब्द और इसमें नहीं है। इसमें एंड है तो इसमें एंड नहीं है, इसमें टेनिस है तो पहली में टेनिस नहीं है, मतलब कार्ड जो है सेम आ रहा है शब्द, ठीक है। तो पो का अर्थ जो हो गया वो हो गया कार्ड। अब आगे दिया हुआ है की वर्ड, और किसमें आ रहा है, की इसमें आ रहा है दूसरी में, और तीसरी में आ रहा है, मतलब पहली दूसरी तीसरी लाइन में की जो है शब्द सेम आ रहा है। की को हम कर लेते हैं अलग तरीके से कि कंफ्यूजन ना हो गोल में। और तो अब देखने की पहली दूसरी तीसरी इन तीनों लाइनों में जो है की का अर्थ क्या निकलेगा, ठीक है। तो अब इज इसमें आ रहा है, इज इसमें आ रहा है, लेकिन इज इसमें नहीं आ रहा, तो मतलब ये तो हो नहीं सकता। और क्या है, प्लेइंग इसमें आ रहा है, प्लेइंग दूसरे में आ रहा है, और प्लेइंग तीसरे में आ रहा है, मतलब सेम आनी चाहिए। की का मतलब क्या आ रहा है, यहाँ प्लेइंग आ रहा है, तो प्लेइंग को मैं कर दूंगा, ठीक है। तो मतलब की का अर्थ क्या बन गया है, प्लेइंग बन चुका है। अब आप सोच रहे हो कि दे है, आ रहा है, फुटबॉल भी है, तो दोस्तों ऊपर नहीं आ रहा ना ये, तो मतलब जो यहां सेम आएगी वो यहां सेम आएगी। तो की का अर्थ क्या निकला, प्लेइंग, और वहां पिछली जो है पो का अर्थ निकाला था कार्ड, ठीक है। अभी हमारा आशा आया नहीं, यहां तीन शब्द बचे हैं, कोप जा मा, और यहां आशा इज टेनिस, मतलब अभी स्पष्ट नहीं है। और आगे थोड़ा हल कर लेते हैं। और हमारे पास शब्द बचता है मां, इसमें दिया हुआ मां और इसमें भी दिया हुआ मां, तो मतलब पहली और दूसरी लाइन में भी एक शब्द कॉमन पकड़ना है जो सेम आता हो। कौन सा है, इसमें उषा आशा सेम नहीं है, इज इसमें इज इसमें, तो मतलब ये सेम है। तो मतलब मां का कोड वर्ड क्या होगा, इस पीछे अब क्या रह गया, कोप जा, यहां आशा और टेनिस बच गया। अभी भी और कुछ है, तो और देखने के लिए जो है अब यहां एक और वर्ड है, देखो सेम निकल रहा है कोप, और यहां पे भी कोप दिया हुआ है, इसको भी काट लेंगे, ठीक है। तो दूसरे में काटा कोप और एक चौथी में, तो दूसरी चौथी में सेम क्या है, टेनिस, टेनिस को काट दो। तो मतलब कोप का क्या अर्थ निकला, टेनिस। अब पीछे क्या बच गया, आशा, जो हमें चाहिए वो आशा, आशा का अर्थ क्या है, जा। और किसी में देख लो आप, आशा और किसी में नहीं है, जा और किसी में नहीं है, तो मतलब स्पष्ट होता है कि आशा का जो है जा आएगा, मतलब आशा का जो है जाएगा, ये इसका आंसर है। और बाकी से अब लेना देना नहीं है, जितने निकालने थे निकाल लिए, और आशा का जाएगा। ये इस प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन है, और इसी से बंदिश जो है अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं इसी प्रकार के। अब एक अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। दोस्तों अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का तीसरा दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में TIRE इसको जो है वो 5972 लिखा जाता है, और READ को जो है वो 7283 लिखा जाता है, तो पूछ रहा है कि DIET को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो TIRE सबसे पहले ये लिखना है, TIRE मैंने लिख दिया नीचे, और इसका क्या बोल रहा है कि 5972 लिखा जाता है, ठीक है। और आगे ये जो READ है, यहां लिख दिया READ, इसको क्या लिख रहा है 7283, तो 7283 लिख देंगे, ठीक है। जितना बोला उतना करेंगे। फिर बोल रहा है कि DIET लिख दिया हमने DIET। अब DIET को क्या लिखा जाएगा, अब यही तो निकालना है, यही तो हमारा आंसर है। तो भाई देखो कि यहाँ टी और किसी में टी आ रहा है, लेकिन अभी हमें ध्यान नहीं देना, ठीक है। ये ऊपर वाले दो इनमें ध्यान देना है। आगे क्या है, आई, और किसी में आई नहीं है, आर है तो आर भाई इसमें भी है, तो आर की वैल्यू क्या दी हुई है, 7 दी हुई है। देखो जितने ये शब्द है ना उतने ये अक्षर दिए हुए हैं, जितने इसमें है उतने ये है, जितने यहाँ है वहां ये आएंगे, ठीक है। तो ये TIRE 4 है, तो यहाँ भी 5972 ये भी 4 है। तो आई या आर
आर और यहां पे भी आर सेम है, तो आर का क्या दिया हुआ है 7 और यहां आर का क्या दिया हुआ है 7, तो मतलब सेम आ रही है। आगे देखते हैं, ई आ रहा है, ई इसमें आ रहा है, ठीक है। ई की वैल्यू क्या है 2 आ रही है ना, तो यहां पे भी 2 की ई की क्या आ रही है 2 आ रही है, मतलब सेम है, जो इसमें लिखा गया वो इसमें लिखा गया और तीसरे में भी वही आएगा। तो हमारा जो है ये पूछा है कि डी आई ई टी में क्या होगा, तो पहला क्या दिया हुआ है डी, डी किस में है ये डी रहा, डी की वैल्यू क्या है ये लास्ट में है पीछे से डी, तो ये भी यहां पे देखना है कि डी का क्या है 3, तो सबसे पहले क्या आएगी वैल्यू 3, डी की क्या है 3, जो लिखा है वो सेम यहाँ लिखेंगे, कॉपी करेंगे बस, कॉपी पेस्ट हो रहा है। आगे क्या है आई, आई कहां है ये रहा आई, आई की वैल्यू क्या लिखी हुई है 9, तो यहां भी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, ठीक है। आगे ई, ई यहां दिया हुआ ई और यहां दिया हुआ ई, यहां ई की वैल्यू क्या है लास्ट में 2 दी हुई है और ये यहां 2 नंबर पे ई है और यहां पे भी क्या दी हुई है 2, तो ई की क्या आ जाएगी 2। फिर लास्ट में हमारे पास टी, टी कहां है टी यहां दिया हुआ है सिर्फ एक में, टी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 5, तो टी की क्या आ जाएगी 5। दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से जो है क्वेश्चन हमारा हल हुआ है और 39-25 जो है इसका आंसर आ चुका है। इसी प्रकार से एग्जामिनर पैटर्न ये रहता है, क्वेश्चन को चेंज करता रहता है, ठीक है, कुछ भी लिख दे, लेकिन आपको जो इसी तरीके से हल करना है। अब हमारा चौथे नंबर का क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, अलग अलग तरीके के तीनों क्वेश्चन थे और चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग का, ये भी अलग तरीके का क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, रिपीट होता है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि यदि रोड को जो है 84 लिखा जाता है तो लैन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ये पूछ रहे हैं। तो रोड का हमने रोड लिख दिया नीचे और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है 84 दी हुई है और लैन की निकालनी है। तो करना क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि 4 शब्द है आर ओ डी ई, कितने कितने पे आते हैं वो लिखने हैं। आर कितने पे आता है, आर अंग्रेजी वर्णमाला में जो है 18 पे, ओ कितने पे है 15 पे अंग्रेजी वर्णमाला में, डी कितने पे आता है 4 पे, ई कितने पे है 5 पे, ठीक है। तो अभी प्लस नहीं हुआ यहाँ 84, ठीक है। तो सबसे पहले प्लस करेंगे, जितनी भी रकम दी हुई है ना सबका प्लस करेंगे, प्लस करने पे जो रकम आएगी देख लेते हैं उसको। यहां है 5 4 9, 9 और 5 14 और 14 8 जो है 22, 22 का 2 और हासिल बची 2 2 और 1 3 और 1 4, प्लस करने पे जो आई है वो है 42 और यहां दिया हुआ है 84, तो यह गुना हो रहा है 2 का, स्पष्ट दिख रहा है कि 42 गुना जो है 84 होते हैं, तो मतलब डबल करके लिखा हुआ है, जो मतलब प्लस करने से आई है रकम उसका डबल करके लिखा हुआ है 84, ये 84 दिया हुआ ना ये डबल करके है दोस्तों, तो जो रोड का है ना वो 84 डबल करके है। और उसी प्रकार जैसे ये हल किया है वैसे उसका कर लेंगे। एल कितने पे है, एल जो है 12 पे, ए कितने पे आता है 1 पे, एन 14 पे, ई कितने पे है 5 पे, इसका भी प्लस कर लेंगे जैसे इसमें किया है। तो 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12 का 2, हासिल बची 1, 1 और 2 और 1 3, 32 और 42 का 2 गुना किया था तो 32 का भी 2 गुना कर देंगे, तो 32 गुना कितने होते हैं 64, तो इसका जो आंसर आएगा वो 64 है। ये क्वेश्चन पूछा है ना, तो बिल्कुल आसान तरीके से हुआ क्वेश्चन, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का चौथा क्वेश्चन था। और अब एक दो क्वेश्चन और लास्ट बचते हैं वो भी देख लेते हैं हम। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बरसात को जल, क्या बोल रहा है कि यदि बरसात को जल, या लिख दिया बरसात को जल, जल को सड़क, जल को सड़क, जल को सड़क, सड़क को बादल, नीचे लिख दिया सड़क को बादल, ठीक है, जैसे बोल रहा है वैसे लिखना है। बादल को आकाश, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र, आकाश को समुद्र, और समुद्र पगडंडी, समुद्र को पगडंडी। मतलब क्वेश्चन ये खेल रहा है कि वो जो बता रहा है ना कोडिंग डिकोडिंग का ये सवाल, तो बोला कि बरसात को जल कहा जाता है और जल को सड़क कहा जाता है। हमने जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना वैसे वैसे मानना है इसको, यहाँ लिख दिया हमने जैसे बोल रहे हैं। अब पूछा लास्ट में क्या है कि वायुयान जो है कहाँ उड़ेगा, अब भाई वायुयान कहाँ उड़ेगा, अब ये तो क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन भी देखना हमें कि वायुयान जो हमारा एरोप्लेन है वायुयान है, अब पता है हमें, बच्चे को पता है कि वायुयान जो है आकाश में उड़ता है और समुद्र में थोड़ी ना उड़ेगा, बरसात में थोड़ी ना उड़ेगा, तो बरसात में उड़ नहीं सकता। वायुयान कहाँ उड़ेगा, जल में उड़ेगा, जल में नहीं उड़ेगा। सड़क, सड़क में नहीं। बादल, बादल में नहीं। समुद्र, समुद्र में नहीं। तो भाई किस में उड़ेगा, भाई आकाश में। वायुयान आकाश में उड़ेगा, तो आकाश का क्या दिया हुआ है इसने कोड, समुद्र। तो ये जो हमारा वायुयान का इसका आंसर आएगा वो आएगा समुद्र, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर है समुद्र। अब पेपर में क्वेश्चन जब आएगा ना तो दोनों ऑप्शन दिए होंगे आकाश और समुद्र, तो हमें ये नहीं देखना कि आकाश में उड़ता है तो आकाश कर दिया, इसका कोड आगे जो लिखा होगा ना वही करना हमें।
अब आकाश तो यहाँ लिखना सही है, आकाश का कोड ये गलत है, आकाश का कोड आगे दिया हुआ है समुद्र, तो वायुयान कहाँ उड़ेगा? समुद्र में। दोस्तों ये कोडिंग डिकोडिंग के इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और जितने भी हो सके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेके आए इस वीडियो के तहत। आपने इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। वीडियो आपको एक बार जरूर समझ नहीं आई होगी, मानता हूं। आप यदि नई तैयारी कर रहे हैं तो एक दो बार आप इस वीडियो को जरूर चला के देखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल समझ आएगी ये नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन क्यों हुए हैं, किताब से हटके क्यों हुए हैं। और वीडियो आपको पसंद आई है अंत तक देखिए आपने, तो इसको जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों तक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।